इसराइली हमले अकेले ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत नहीं रखते। इसराइली कौमी सलामती के मशीर का एतराफ़। कहा, ईरान को फौजी दबाव डालकर जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर आमादा करना हमारा हदफ है। इसराइल के इस मुहिम में ईरानी सियासी क़यादत को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिनात में से हैं। सहूनी रियासत अब भी ईरान में शहरियों का कत्लेआम जारी रखे हुए है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी हमले रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। हमें इसराइल जैसी कैंसर फैलाने वाली रजीम को ख़त्म करना होगा। ईरान का इसराइल पर एक और हमला। सुबह सवेरे दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। बेशतर मिसाइल अपने टारगेट पर लगे कई इमारतें तबाह। कम अज़ कम 8 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। उधर ईरान के खिलाफ इसराइली जारी तेहरान में पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद। खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज रियाद में होगा। ईरान इसराइल कशीदगी और उसके असरात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की IT में जदीद तरबीती प्रोग्राम से मकामी सतह पर तब्दीली के लिए नौजवानों को तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इजलास खिताब में कहा, नौजवानों को IT की तरबियत देकर रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से UAE की आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादराना ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज को सराहा। गवर्नेंस, इदारा जाती तरक्की और पब्लिक सेक्टर में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर बराए मुसाबक़ती उमूर अब्दुल्लाह नासिर ने की। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लिया। PTI रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बाइकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, सोलर पैनल पर 18% ड्यूटी को तस्लीम नहीं करेंगे। MQM रुकन जावेद हनीफ ने कहा, पूरे बजट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास ख़त्म। पार्टी ज़िला के मुताबिक इजलास में बजट 2025-26 की तजावीज़ की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीरा, मुशीर मावन खुसूसी, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी ने शिरकत की। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630.5 अरब रुपये कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी। वकील फैसल सदीकी ने कहा, हमारा और PTI का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें PTI को मिलने पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, जब आपका और PTI का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की IT में जदीद तरबीती प्रोग्राम से मकामी सतह पर तब्दीली के लिए नौजवानों को तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इजलास खिताब में कहा, नौजवानों को IT की तरबियत देकर रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से UAE की आला सतह के वफ्द की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादराना ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज को सराहा। गवर्नेंस, इदारा जाती तरक्की और पब्लिक सेक्टर में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर बराए मुसाबक़ती उमूर अब्दुल्लाह नासिर ने की। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लिया। PTI रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बाइकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ ने PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा सोलर पैनल पर 18% ड्यूटी को तस्लीम नहीं करेंगे। MQM रुकन जावेद हनीफ ने कहा पूरे बजट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैर सदारत। पंजाब काबीना का इजलास ख़त्म। पार्टी ज़िला के मुताबिक इजलास में बजट 2025-26 की तजावीज़ की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीरा, मुशीर मावन खुसूसी, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी ने शिरकत की। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630.5 अरब रुपये कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी। वकील फैसल सदीकी ने कहा हमारा और PTI का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें PTI को मिलने पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए जब आपका और PTI का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे। बजट कराची की वजह से बनता है। तरक्याती स्कीमें सिर्फ कागजात में नजर आती हैं, ग्राउंड पर नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए मंसूबे कम रखे हैं, ये ज्यादती है। वफाक का मसला है, वज़ीर आज़म से बात करेंगे। और ICC विमेन क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में मद्दे मुकाबले होंगी। कौमी टीमों पर पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2 अक्टूबर को खेलेगी। इसराइली हमले अकेले ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत नहीं रखते। इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर का एतराफ़। कहा ईरान को फौजी दबाव डालकर जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर आमादा करना हमारा मजमूई हदफ है। इसराइल का इस मुहिम में ईरानी सियासी क़यादत को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। इसराइली कौमी सलामती मशीर की जानिब से यह भी एतराफ़ किया गया कि अकेले इसराइल के जो हमले हैं वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। ईरान को फौजी दबाव डालकर जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर आमादा करना उनका मजमूई हदफ है।